चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। दिल्ली के सभी पार्षद एक बार फिर जुटे, लेकिन दिल्ली के मेयर का चुनाव नहीं हो सका। हंगामे के बीच वोटिंग टल गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर हंगामा करने और वोटिंग नहीं होने देने का ठीकरा फोड़ा। दिल्ली के पार्षद जब दूसरी बार मेयर चुनने के लिए जुटे तो सभी के जहन में 6 जनवरी के घमासान की यादें ताजा थीं। हालांकि मंगलवार को हाथापाई की नौबत नहीं आई, लेकिन हंगामा भरपूर हुआ। पिछली बार भी जब मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने की पहल हुई तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बवाल किया था। इस बार भी जब उनको शपथ दिलाई गई तो नारेबाजी हुई। शेम शेम के नारों का जवाब जय श्री राम के नारे से दिया गया। हंगामे के आसार देखते हुए सिविक सेंटर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन एसएसबी के जवानों की तैनाती भी टकराव की वजह बन गई। ये तो देश के प्रजातंत्र में कभी नहीं हुआ कि आप लाठी डंडों और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को हाउस के अंदर घुसा देंगे। सैकड़ों की तादाद के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स को हाउस के बाहर खड़ा किया गया है और हाउस के अंदर घुसाया गया है। ये पूरी तरीके से सदन की अवमानना है और जो टेम्परेरी मेयर ये होने दे रही हैं, वो इस पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, उसको जो है भस्म कर रही हैं। ये पिछली बार जो हुआ 6 तारीख का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन इसीलिए बोला जा रहा है कि उनके पार्षदों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जो तोड़फोड़, जो गुंडागर्दी हाउस में हुई, यदि आज यहाँ सुरक्षा बुलाई गई है तो इसमें क्या हर्ज है। पिछली बार इतनी नई निगम पार्षद वहां आई, किसी को धक्का मुक्की, हाथ पैर तोड़ना, धक्का, मतलब क्या क्या नहीं हुआ, मैं किन शब्दों में यहाँ बताऊं। तो आज यदि सुरक्षा मुहैया करवाई गई है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। शोर शराबे और नारेबाजी के बाद हालात ऐसे बने कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। यानी मेयर का चुनाव फिर टल गया और इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा। बहुत ही दुखद है। मुझे इतना दुख हो रहा है। हम 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी तरह सुरक्षा व्यवस्था में शपथ तो हो गया, लेकिन जैसे ही चुनाव होना शुरू हुआ, वोटिंग होनी, इन लोगों ने बवाल कर दिया। सारा तस्वीर आपके सामने है। तो समस्या है कि जैसे हम सौरभ भारद्वाज जी से मिले, हम वो आतिशी जी से मिले, तो भी हमने पूछा ऑल इज वेल, उन्होंने कहा भी यस ऑल इज वेल, लेकिन जब अंदर जा रहे हैं तो वो झगड़ा करने लगे। एमसीडी चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाना तय माना जा रहा था। मेयर के लिए 250 पार्षद, 13 विधायक, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद, यानी कुल मिलाकर 273 सदस्यों को मतदान करना है। जीत के लिए 133 वोट चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास 150 और बीजेपी के पास 113 वोट हैं। इस तस्वीर के हिसाब से आम आदमी पार्टी की जीत पर कोई शक नहीं, लेकिन पेच उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत 10 पार्षदों की वोटिंग पर फंसा है। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि मनोनीत सदस्य मेयर के लिए मतदान करें। अगर एल्डरमैन को वोट डलवाने की कोशिश की जाती है तो फिर स्पष्ट है कि गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, जो इस देश के लिए बहुत दुख की बात है। क्योंकि देखिए, ये एक मेयर के चुनाव की बात नहीं है। संविधान इस देश का किसी भी पार्टी से, किसी भी एक चुनाव से ऊपर है। जो कुछ भी है ना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं और मुझे लगता है कि पीठासीन अधिकारी जो भी फैसला लेगा वो सबको मानना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी पीठासीन अधिकारी और मनोनीत सदस्यों पर शुरू से सवाल उठा रही है। जाहिर है मेयर के चुनाव में घमासान की वजह भी यही है। मुश्किल ये है कि इसका रास्ता निकलता नजर नहीं आता। ऐसे में दिल्ली को मेयर के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।